आप लोग आज देख रहे हैं 12 मई, 5वां महीना 2026। ठीक है। गोल्ड की कंडीशन, बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि गोल्ड क्रैश होने वाला है। हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके रीज़न आप लोगों को बता दूं कि तुर्की ने अपना गोल्ड सेल किया, इंडिया सोना नहीं खरीद रहा। फ्रांस ने अपना सोना क्रैश किया। आपने देखा था फ्रांस और यूक्रेन की जंग लगी थी, उसमें गया था 6,000 तक भी गया था। उसके बाद फिर अब वो मीटिंग करने लगे किसी दूसरे मुल्क में जाके, तो वो चीज़ होने लगी है। तो भाई आप बेहतर जानते हैं मेरे से। अभी गोल्ड बाय ना करें, सेल को ज़्यादा प्रेफर करें। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताना। अच्छा, कल गोल्ड ने क्या किया? कल वाला गोल्ड ये देखिए, इसमें इस कैंडल में लो वॉल्यूम आया। डिटेक्टिव आप लोगों ने करनी है वन डे के। इस कैंडल में हैमर बना है, मसलन के लो वॉल्यूम आया, बना किधर जाएगा वो आप लोग देख सकते हैं कि टॉप है, सप्लाई एरिया इधर। ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें लो वॉल्यूम है, राइट ऑन है, लो है। प्रीवियस कैंडल पे इसमें हाई वॉल्यूम है, इसमें लो वॉल्यूम। ठीक है, ये आप लोग। उसके बाद अभी जो कैंडल बनी है ना, अभी अभी वो आप लोग देख सकते हैं कि इस वाली कैंडल का जो है ना, लो ब्रेक करके तो नीचे आ गई। ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक करके नीचे आ गई। 71 से आप लोगों को देख लो 37 तक, मसलन 350 पे ये गिर चुकी है अभी सुबह आके टाइम। तो ये मूव आ चुका है। उसके बाद आप लोग इसको देखें जाके H4। मैं इसको सेल देख रहा हूँ किधर तक, मैं आपको यहाँ तक फिर कुछ बाएगा। देखिए H4 में ये लगना, उसके बाद ये आप लोगों के पास लगना। ना कोई हाई किसी की लिक्विडिटी उठाई हुई है, ना गल ना बात। ठीक है, मगर इन एरिया को उसने रिकवर किया हुआ है। मगर कभी ये रिकवरी इस ये कैंडल करती ना इधर जाकर, फिर मज़ा था। अच्छा, आपकी लिक्विडिटी थी इधर, उसने इस लिक्विडिटी को टच करके मार्केट नीचे आपके आ गई। ठीक है, ये नीचे आ गई इधर से। ठीक है, ये लिक्विडिटी एरिया था आप लोगों के पास। ठीक है, वो टच करके उसके बाद यहाँ पे एक सप्लाई एरिया था हमारा। किसी को शायद इलम हो तो वो आप लोगों को पता हो कि मैंने बड़े दिनों का सप्लाई एरिया इधर पर बता रहा हूँ। ठीक है, गोल्ड में जो बाय एरिया ना, वो ये एरिया है। आप लोग इस चीज़ को ना माइंड कर ले। गोल्ड में बाय एरिया ये है। ठीक है, ये बाय एरिया आपका। उसके बाद आप लोग इसको चला जाएं H1 के टाइम फ्रेम। ठीक है, पहले सब तो आपसे ये चीज़ उसने देखनी होती है। हाँ, हम जिसका बाइकॉ मेथड के ज़रिए हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ आपका क्या था, ब्रेक ऑफ कल्चर, ये सारा कुछ आप लोगों का है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ये काम किया, इसको ब्रेक करना था मार्केट ने, मगर नहीं कर सकी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी क्लास दे रहा हूँ, उसमें बता रहा हूँ कि भाई इस कैंडल के बाद दो कैंडल ओपन और क्लोज, फिर ब्रेक ऑफ कल्चर आपका होता है। इस कैंडल के बाद दो कैंडल ओपन और क्लोज, मगर नहीं हुई। उसके बाद ये आई नीचे, राइट ऑन। मेरा आप लोग जाकर वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि मैंने सिग्नल भी दिया इधर से। ठीक है, वो सारा कुछ। ये मार्केट नीचे आ गया भाई, ये सेल की मार्केट हो गई। अच्छा, अब हमने बाय किधर से करना है? सबसे पहले आप लोगों के पास ना बाय का ऑप्शन इधर किधर होगा, इस एरिया। ठीक है, एक स्कैल्पिंग बाय होगी इधर से, छोटे टाइम। उसके बाद फिर आप लोगों के पास बाय है ये एरिया। इस एरिया को आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। इस एरिया को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होगा वो भी आपको बताता हूँ। इसको क्यों इधर हाई वाल है। ठीक है, इसको ये ब्रेक करके फिर वैल्यू गैप के साथ गई हुई है इस वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद अगर नीचे बाय देखनी है तो वो आप लोगों के पास इन एरिया में से ये एरिया आता है। ठीक है, ये आपका, हाँ, ये एरिया। अच्छा,
उसके बाद आप लोगों ने ये चीज़ देखी और उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि वहाँ से वो लिक्विडिटी उठा के आई है, तो हम इसको M30 में जाते हैं। M30 में आपको जिधर से ये बताया ना, इधर से बाइंग है थोड़ी बहुत ही, स्कैल्पिंग टाइप बाइंग है, अच्छी बाइंग नहीं। अच्छा, इधर से ये अभी आपने कल देख लिया, इसमें ये यहाँ ही वॉल्यूम लगा हुआ है, तो आप लोग इसको यहाँ से करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें से ये एरिया आप ले लें, ठीक है, ये क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइप का हो जाता है। इसके बाद ये, ठीक है, यहाँ से ये बाएंगे और उसके अलावा नहीं है। अच्छा, यहाँ से आप लोगों को पता चल गया कि लिक्विडिटी इधर भी फेयर वैल्यू गैप, इधर भी बिलिश इनगल्फिंग थी, बिलिश इनगल्फिंग थी, इधर वो थोड़ा सा और टाइप बना के आ गई है, कुछ लोगों को पता होगा इसका, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको ना थोड़ा सा बैक टेस्टिंग में चला जाए ना, बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है आप लोगों के लिए। यहाँ से ये देखें, इसके एसएल उठाए, उसके बाद ये कैंडल थी आपके पास, ठीक है, इस कैंडल का हाई वाले में उसको टच करने के बाद उसके बाद अगर आप लोग इसी में जाएं तो M15 में इसमें आपके पास एक लेवल था जो मार्केट टच करके आई है, वो आपको बता देता हूँ, इससे चलने वाला लेवल था मार्केट। जब आपके पास एक्सपीरियंस लेवल होगा ना, ये वाला, ठीक है, उसके बाद ये था, इसी में आप लोगों को एक चीज़ और मिलनी है, इसी में अगर आप लोग एक चीज़ और देखेंगे तो इधर M1 में एक डिमांड थी, सप्लाई, सॉरी, इतनी हाई एक्यूरेसी वाली सप्लाई थी ना, तो वो ट्रेन बातें थी आप लोग, ठीक है। मैं जिससे ट्रेड मैंने की है, इससे एक पहले भी एक इधर सप्लाई एरिया था एक बड़ा हाईवी, ठीक है, मैंने आज भी ट्रेड किया उधर से, कल एक उधर से परसों भी की थी, जिसको चलने के चांसेस होते हैं अगर आप लोग किसी के पास उस तरह का नॉलेज हो, मार्केट का बिहेवियर पीछे से आते हो, उसका पता हो, तो वो ये चीज़ें एक्सपेक्टेबल कर सकता है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर करके बताने लगा हूँ कि ये इसको आप लोग देखें, तो ये मैं सिर्फ बैक टेस्टिंग पे था, मैंने पूरा इससे बैक टेस्टिंग करके फिर जाकर ट्रेड मारी, मैंने ट्रेड मारी, मैं वो भी बताता हूँ, ट्रेड अभी चल रही है, ठीक है। मेरी ट्रेड अभी, हमारे पास ये सप्लाई एरिया थी, वो इस सप्लाई को टच करके इसको ब्रेक नहीं उसने किया अभी 75 को, ठीक है, इसके ऊपर ऐसा रख के मैंने इधर से ट्रेड मारी हुई 65 से, ठीक है, इसके ऊपर ऐसा रखा, अगर ये ब्रेक होती तो फिर बहुत ज़्यादा ऊपर इसने इससे जाकर फिर जाना था नहीं, ये एरिया इस तरह का बहुत ज़्यादा है प्रभु। फिर उसके बाद मैंने एक और एरिया से इधर से ट्रेड मारी थी, शायद आप लोगों को कुछ इल्म होगा या नहीं होगा, मैं आपको सारा कुछ क्लियर कराता हूँ। लास्ट टाइम फिर इधर से ट्रेड एक मारी थी, ये एक सप्लाई एरिया, ये चलने वाली सप्लाई होती है जैसे मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है।